नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके नतीजे आए थे कल और आज भयंकर गिरावट दिखी। एक एक करके दोनों स्टॉक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा वारे एनर्जीज। वारे एनर्जीज का शेयर आज 11% गिरा है। ऑलमोस्ट 3119 रुपए के लेवल्स पे बंद हुआ है। 11% गिरकर 384 रुपए की आज इंट्राडे गिरावट हम सभी ने देखी। स्टॉक 3300 रुपए पे ओपन हुआ था, यानी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दिखी हमें। उसके बाद 3324 का हाई लगाया है, 3100 का लो लगाया है, 3118.8 पे बंद हो गया। दैट मीन्स डेज लो के पास समाप्ति दे दी है इस स्टॉक ने, आप कह सकते हैं। सवाल ये उठता है, ये स्टॉक जो 11% घटा है, क्या इतने खराब नतीजे थे इसके? आप अगर रीड करोगे तो आपको दिखेगा नंबर्स तो खराब हैं ही नहीं, फिर 11% क्यों गिर गया शेयर? चलिए एक बार पहले रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स शेयर करूंगा। रिजल्ट्स की बात करें, 619 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 1060 करोड़ पे मुनाफा आया साल दर साल। भाई साहब करीब 70-80% का जंप है मुनाफे में, तो बहुत ही तगड़ा जंप था वाई आधार पे। रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया, 4000 करोड़ के सामने 8480 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है वाई आधार पे। तो रेवेन्यू डबल हो रहा है, प्रॉफिट 80% से ज्यादा गेन कर रहा है वाई आधार पे। एबिटा की बात करी जाए अगर, तो 923 करोड़ के सामने 1576 करोड़, मोर देन 60% का जंप। तुम प्रॉफिट 70-80% बढ़ रहा है, एबिटा 60% बढ़ रहा है, रेवेन्यू 100% से भी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन शेयर का प्राइस 11% नीचे है। क्यों भाई? क्योंकि मार्जिन्स में प्रेशर था। 23.04% के सामने 18.58% मार्जिन रह गए हैं। एक छोटा सा मार्जिन बीट, मतलब एक पैरामीटर पे खराब आ जाने से स्टॉक 11% टूट गया है। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बाकी पैरामीटर्स तो बहुत ही सुपर्ब हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ है? इसके बारे में भी आप सभी के साथ बात करेंगे, थोड़े और अपडेट शेयर करना चाहूंगा। कंपनी CEO सेज एंटरिंग FY27 कंपनी इज प्रोजेक्टिंग एन ऑपरेटिंग एबिटा रेंज ऑफ 7000 to 7700 करोड़। ठीक है, वित्त वर्ष 27 में घुस रहे हैं और जो एबिटा का इन्होंने अनुमान दिया है वो 7000 से 7700 की रेंज का दिया है, जो कि अभी अगर आप देखें तो 1576 करोड़ Q4 में आया है, यानी ऑलमोस्ट इसका 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना यानी कि इसका 4 गुना नहीं होगा, इसका 4 गुना होता है करीब 6200 करोड़ के समथिंग। तो वहां से 15% से लेकर 30% तक का अनुमान जता रहे हैं कि ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, आगे नोमुरा की क्या राय है? नोमुरा ऑन वारे एनर्जीज बाय कितना? 3750 के लिए। ठीक है, रेवेन्यू ने बीट करा है, हायर वॉल्यूम्स आए हैं, एबिटा अनुमान से कमजोर रह गया क्योंकि मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मार्जिन घटे हैं इसलिए। बाकी सब कुछ सुपर्ब दिख रहा है इन्हें, तो 3750 रुपए की बात कर रहे हैं नोमुरा। कंपनी CMD predicts FY27 will outperform FY26. कंपनी expects 20% growth in EBITDA to continue. तो बहुत ही शानदार गाइडेंस है, कुछ खराबी नहीं है। तो मार्जिन्स का प्रेशर आने की वजह से गिरा स्टॉक, ये सच है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, शेयर भागा बहुत तेजी से था रिसेंट डेज में। तो जब पहले ही नतीजों से पहले इतनी तेजी दिख गई थी तो एक करेक्शन आ गई है। आपको इतना समझना है, ये गिरावट में डरना नहीं है, उठाना है। मौका समझिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, थोड़ा और गिर जाए और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये मान लीजिएगा। स्टॉक को लेकर बैठना है, बेचना नहीं है, ये क्लियर कट मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है। नंबर्स खराब नहीं है, मार्जिन्स पे प्रेशर आया है, आगे वो भी ठीक हो जाएगा, इसलिए मेरा मानना ये है कि ये बाय ऑन डिप स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजीज, 895 पे बंद हुआ है आज, 8.25% की गिरावट थी। 81 रुपीज गिरकर बंद हुआ, 81 रुपीज गिरकर बंद हुआ है। ओपन 936 पे हुआ, हाई 977 का हिट करा इसने, 866 का लो लगाया, 895 पे बंद हुआ है। तो ऑलमोस्ट 2 डेज लो के आसपास ही बंद हुआ है। इसकी क्या कहानी है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। नंबर्स की बात करूं सबसे पहले तो 12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है। रिजल्ट्स, मुनाफा कंपनी का 92 करोड़ के सामने 81.1 करोड़ पे रहा, घटकर आया, खराब ही था।
रेवेन्यू 374 करोड़ के सामने 347 करोड़ रह गया, खराब। मार्जिन्स 40.9% से 36.57%, ये भी खराब। एबिट 150 करोड़ के सामने 127 करोड़, ये भी खराब। तो ओवरऑल नंबर्स खराब ही दिख रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी कह रही है कंपनी एंटिसिपेट इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रोथ एक्सीडिंग 70% नेक्स्ट ईयर। कॉन्कॉल की अपडेट है, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 23 to 24% फॉर अपकमिंग फिस्कल ईयर। तो अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 2324% की रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है, 1200 रुपये का लक्ष्य दिया है इन्होंने, तो पॉजिटिव ही बना हुआ है ब्रोकरेज हाउस। देखो 895 रुपये पे केफिन टेक्नोलॉजीज खराब नहीं है, 1000 रुपये पे महंगा है। तो अब ये जो करेक्शन के बाद भाव आ गया है, यहाँ पे आप चाहो तो ध्यान दे सकते हो या फिर वेट भी कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी वीक हो रहा है। तो टेक्निकली वीक होने की वजह से मैं कहूँगा वेट कर सकते हो। नंबर्स भी वीक है नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी कहीं चली जाएगी, कंपनी यहीं रहने वाली है और अच्छी कंपनी है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।